हेलो एवरीवन, बोटनिस्ट में यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ सल्यूट कि हमारे पास जो सल्यूट होता है वो कैसे ट्रांसलोकेट होता है। ठीक है, मिनरल साल्ट ट्रांसलोकेटेड जाइलम, मतलब कि जो हमारे पास मिनरल साल्ट होते हैं वो ट्रांसलोकेट होते हैं जाइलम में। फिर असेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर पुल्ड अप थ्रू द प्लांट बाय ट्रांसपिरेशन पुल के द्वारा होते हैं। ठीक है, सोइल एज रिसीवर ऑफ इसेंशियल एलिमेंट, मतलब कि सोइल जो हमारे पास इतना ज़्यादा जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको रिसीव करके रखती है। तो कैसे रखती है, किस तरह से सोइल में इतने एलिमेंट आते कहाँ से हैं। ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट जो हमारे पास जरूरी होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, अवेलेबल टू द रूट, ब्रेक डाउन द रूट, मतलब कि वो कैसे इन इट्स द सॉइल डिजोल्व आइंस इनऑर्गेनिक साल्ट, रॉक मिनरल, रोल इन प्लांट न्यूट्रिशन, मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, मैं बस बोलता है कि जो हमारे पास अवेलेबल टू द रूट, मतलब जो सॉइल में जो अवेलेबल होते हैं तेरह जूरी एलिमेंट्स, वो कैसे होते हैं कि ब्रेक डाउन द रॉक, मतलब कि जो चट्टानें जो बस टूटती हैं तो वो सारी जो है वो इन रीच द सॉइल, जो हमारे पास चट्टानें टूटती हैं तो वो सारी जो है वो सॉइल में आ जाती हैं और वो डिजोल्व उसमें जो है आइंस और इनऑर्गेनिक जो होते हैं इनऑर्गेनिक साल्ट जो है वो डिजोल्व होते हैं। ठीक है, और इन रॉक मिनरल्स रोल इन प्लांट, जो रॉक में जो मिनरल्स होते हैं वो प्लांट को जो है वो न्यूट्रिशन देते हैं, तो हम उसको प्लांट मिनरल न्यूट्रिशन बोलते हैं। सॉइल कंसिस्ट वाइड वैरायटी ऑफ सब्सटेंस, सॉइल जो बहुत सारे सब्सटेंस से बनी हुई होती है। ठीक है, हमारे पास जो सॉइल सप्लाई मिनरल, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, अदर माइक्रोब्स, होल्ड वाटर, सप्लाई एयर टू रूट, मतलब जो सॉइल होती है वो सप्लाई करती है मिनरल्स की, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है को वो करती है, अदर माइक्रोब्स हो गए, होल्ड वाटर को होल्ड करके रखती है, सप्लाई एयर टू रूट, सप्लाई करती है एयर को रूट, मतलब कि एयर जो है सप्लाई करती है रूट तक। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ इसेंशियल एलिमेंट अफेक्ट क्रॉप सप्लाई फर्टिलाइजर, मेरे पास जो डेफिशिएंसी ऑफ इसेंशियल एलिमेंट अफेक्ट क्रॉप सप्लाई फर्टिलाइजर, मतलब कि डेफिशिएंसी, जब हमारे पास जो डेफिशिएंसी हो जाती है किसी इसेंशियल एलिमेंट्स की तो हमारे पास जो क्रॉप पे अफेक्ट करती है, तो हम उसमें जो है सप्लाई करते हैं बायो फर्टिलाइजर की। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे पास नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर एक्सेट्रा, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे पास कॉपर, जिंक, आयरन, मैग्नीज एक्सेट्रा। तो हमारे पास जो है ये कंपोनेंट होते हैं फर्टिलाइजर के, जो बस क्रॉप को जो है वो नीडेड होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें आता है नाइट्रोजन साइकिल। तो अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल की। तो हमारे पास नाइट्रोजन जो होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, और नाइट्रोजन का जो है अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, हार्मोन्स, क्लोरोफिल एंड मैनी विटामिन को बनाती है। ठीक है, नाइट्रोजन लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स फॉर बोथ नेचुरल एंड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। हमारे पास नाइट्रोजन टू एन एटम ज्वाइंट अ सिंगल ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड एन। ठीक है, तो एन टू बनती है, मतलब ठीक है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होती है। ठीक है, दो नाइट्रोजन को जोड़ते हैं, नो नाइट्रोजन एटम को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ नाइट्रोजन N2 टू अमोनिया इज टर्म एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो हमारे पास नाइट्रोजन है वो बस अमोनिया में जब कन्वर्ट हो जाती है तो हम इस टर्म को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। Lightning and ultraviolet radiation provide enough energy. Nitrogen is converted into nitrogen oxide. जब बस लाइटनिंग होती है, अल्ट्रावायोलेटिक रेडिएशन जो बस प्रोवाइड होती है उस टाइम पे, तो बस इतनी एनर्जी होती है कि जो बस नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड में चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इंडस्ट्रियल एंड कंबशन, फॉरेस्ट फायर्स, ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट और पावर जनरेटिंग स्टेशन, सोर्स ऑफ एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन ऑक्साइड, मतलब जब ये फॉरेस्ट फायर होते हैं, इंडस्ट्रीज में जो कंबशन होती है तो ऑटोमोबाइल जो एटमॉस्फेयर जो धुआं निकलता है उससे में बस जो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन होती है वो ऑक्साइड में चेंज हो जाती है। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स इनटू अमोनिया, जो हमारे पास डेड डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन डेड प्लांट और एनिमल्स की, तो बस अमोनिया में चेंज होता है, इसको हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन। ठीक है, अब हमारे पास आता है अमोनिया के साथ जब ऑक्सीजन मिलेगी तो हमारे पास आता है नाइट्राइट। ठीक है, नाइट्राइट आता है और इसको और यहाँ पे 2H पॉजिटिव आइंस निकलते हैं और H2O, ठीक है, वाटर निकलता है। ठीक है, तो पहला वाला जो है उसमें अमोनिया, उसके बाद जब वो ऑक्सीजन मिलती है तो वो नाइट्रेट में चेंज होता है, और उसका बैक्टीरिया किस बैक्टीरिया द्वारा ही होता है, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। ठीक है, उसके बाद आता है 2NO2 में बस नाइट्राइट जो ये होता है, जो ये बना भी उसके साथ जब मैं बस
ऑक्सीजन मिलती है तो फिर भी हमारे पास क्या बनता है, नाइट्राइट ही बनता है। और इसको करने जैसे यहाँ पे बोलता है कि नाइट्राइट जो है हमारे पास यहाँ पे नाइट्राइट, इसको जब ऑक्साइड होता है जब ये, तो ये नाइट्राइट होता है, मिलता है नाइट्राइट ही बनता है। और इसमें जो है वो कौन सा बैक्टीरिया काम करता है, नाइट्रोबैक्टर। और अगर हम बात करते हैं नाइट्रिफिकेशन की, और जो ये हमारे पास जो सब 2 स्टेप्स आए जिसको हम नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं उनको हम कीमोऑटोट्रोप्स बोलते हैं। और नाइट्रेट जो है, जो नाइट्रेट होता है NO3, वो हमारे पास एब्जॉर्व किया जाता है प्लांट के द्वारा और वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है लीव्स को, ठीक है। इन लीव रिड्यूस अमोनिया अमाइन ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड चेंज। अब हमारे पास नाइट्रेट जो हमारे पास प्रेजेंट होता है NO3, मैंने अभी बताया आपको, वो प्रेजेंट होता है सोइल में जो रिड्यूस करता है नाइट्रोजन को। इसको आपको इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। डीनाइट्रिफिकेशन हमारे पास किसके होता है, सीडोमोनास और थायोबैसिलस हमारे पास बैक्टीरिया होता है, इसके द्वारा होता है। और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, वेरी फ्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन यूटिलाइज द नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ N2। हमारे पास कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे पास नाइट्रोजन को जो है N2 में लेते हैं, बाकी सारे जो है ऑक्साइड में लेते हैं, ठीक है। ओनली सर्टेन प्रोकैरियोटिक फिक्सिंग बैक्टीरिया, हमारे पास कोई सारे से प्रोकैरियोट्स ही होते हैं जो हमारे पास फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया वाइल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन। तो बस नाइट्रोजन जो है वो रिडक्शन मतलब कि जो अमोनिया में कन्वर्ट होती है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगर इसको करते हैं तो हम इसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन बोलते हैं। और द एंजाइम नाइट्रोजिनेज कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन रिडक्शन प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट। जब हमारे पास नाइट्रोजिनेज जो होता है वो नाइट्रोजन को जो है वो अमोनिया में चेंज करने के लिए हेल्पफुल होता है, वो ये जो है प्रोकैरियोट होता है। माइक्रोब्स NO2 फिक्स होते हैं, ज़्यादातर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं, ठीक है। ऐसे कि N2 है, इसको नाइट्रोजिनियस बैक्टीरिया ने किया तो ये अमोनिया में चेंज हो गया। नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स फ्री लिविंग सिम्बियोटिक एग्जांपल, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं और सिम्बियोटिक होते हैं। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आता है तो एरोबिक होता है जिनमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो काम करते होते हैं एजोटोबैक्टर और बेनिकिया। और एनारोबिक होता है जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में काम करते हैं, वो रोडोस्पिलम होते हैं, फ्री बैसिलस में फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं एनाबिना और नोस्टॉक जो है वो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है, कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।